हेलो डियर स्टूडेंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या अभिप्राय है, इस सब को डिटेल में पढ़ा था और प्रूव किया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब चूँकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो मेन एप्लीकेशन है वो है कि हम सल्यूट का अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन हमारे लिए कंफर्टेबल हो, सूटेबल हो, हम उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से किस प्रकार से डिटर्मिन किया जा सकता है। पिछली क्लास में हमने ये एक्सप्रेशन किया था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसको रीअरेंज करके हम एम को निकाल सकते हैं आराम से। अगर हमें विलायक की ज्ञात मात्रा हो, उसमें विलेय पदार्थ की ज्ञात मात्रा घोलें और फिर उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन पढ़ लें। अर्थात पहले हम शुद्ध विलायक का क्वथनांक ज्ञात कर लें, फिर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कर लें। दोनों का अंतर जो है वो हमें क्वथनांक उन्नयन देगा और उसको उपयोग करके विलायक के बी के मान पिछली क्लास में हमने देखा था, टेबल वैल्यूज़ दी होती हैं, तो वहाँ से हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अनुभार बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको समझते हैं। एक पदार्थ का अनुभार ज्ञात करो जिसके 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में विलेय करने पर विलयन का एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक 100.065 डिग्री सेल्सियस आता है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया है आपको KB 0.513। तो आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन से ही कि शुद्ध जल का वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक होता है 100 और यहाँ 100 से अधिक है, इसका मतलब क्वथनांक उन्नयन हो रहा है और उससे हम स्मॉल m विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो सीधा न्यूमेरिकल सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ जो है एज इट इज़ पुट करने पे पदार्थ का अनुभार आ जाता है 137.4। अब बात आती है कि क्वथनांक ये जो है विलयन का ज्ञात कैसे करें। तो उसको ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। जो सबसे कॉमन विधि है वो जो है वो ये है लैंड्सबर्गर विधि। इसमें आप देख रहे हैं पहले पुराना मेथड था बेकमैन विधि, बट आजकल जो है वो लैंड्सबर्गर विधि मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। बेकमैन मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे, वो फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस फिगर के अनुसार सेटअप बना लिया जाता है। आप देख रहे हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में सॉल्वेंट लिया हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है और उधर जो है वो एक दूसरी बड़ी ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। वो ट्यूब जो है आउटर जैकेट में रखी हुई है, ये आउटर जैकेट है। एक और जो है मेरे पास वो आगे कंडेंसर से जुड़ी हुई है। ये बॉइलिंग ट्यूब है, ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब, जिसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है। इसके अंदर एक सेंसिटिव थर्मामीटर, अभी आपने ऊपर न्यूमेरिकल में देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 0.065। दैट मीन्स आपका थर्मामीटर ऐसा होना चाहिए जो 0.001 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ सके। तो जो है ऐसे स्पेशल थर्मामीटर्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो वो सेटअप इस प्रकार सारा लगा दिया जाता है। इधर हम सॉल्वेंट को जब गर्म करते हैं तो उसकी सॉल्वेंट इधर से क्रॉस होके यहाँ जाती है और ये जो वेपर्स हैं फिर इसको ऊष्मा देते हैं, जिससे जो क्योंकि हमें बहुत स्लोली हीट करना है, क्योंकि इतना सा राइस को भी नोट करना है 0.065 डिग्री सेल्सियस की रेंज की 0.001, तो हम डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं दे सकते हैं। तो हमें जो है इस प्रकार से हीटिंग दी जाती है। तो इस जैकेट में पहले हम लोग सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का तो बॉइलिंग पॉइंट हम डिटरमिन कर ही सकते हैं, सिंपल थर्मामीटर से भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है फिर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं, थर्मामीटर लगा हुआ है। तो दोनों का जो अंतर है वो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देगा। ये सारा प्रोसीजर वही लिखा गया है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता होने से हम लोग जो है अगेन हमारा पर्पज़ होता है विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करना, वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस जो है जो हमने ऊपर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पढ़ा, उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से भी संबंध है।
थर्मोडायनामिक्स के साथ जोड़ के देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में संबंध। ऊष्मागतिकी में वॉन हॉफने की इक्वेशन दी, उस इक्वेशन के आधार पे हम दोनों को जोड़ते हैं। वो इक्वेशन है KB इज इक्वल टू RTB² अपॉन 1000 LV। यहाँ पे R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, LV जो है विलायक के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। इसकी वैल्यू जो है वो कैलोरी पर ग्राम में और कैलोरी पर मोल, जूल पर मोल जैसे दी होगी न्यूमेरिकल में, आपने ध्यान रखते हुए उस प्रकार से यूज़ करनी है। सॉरी, TB जो है विलायक का क्वथनांक है केल्विन में। तो अगर हम लोग ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हो, मीन्स विलायक के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पता हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट पता हो, तो हम उसका KB भी डिटर्मिन कर सकते हैं। और जो अपने पिछली क्लास में KB की टेबल वैल्यूज़ देखी थी, वो जो हैं उनके साथ मैच कर सकते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो उसी रेंज की आती हैं। जैसे हम जल के लिए देखें, जल के लिए हमें पता है TB 373 है, लेटेंट हीट जो होती है वो 537 कैलोरी पर ग्राम है। तो जो है और R की वैल्यू फिर हम उसी कैलोरी में यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1.987 और इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। जब ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 0.518। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि टेबल वैल्यू भी जो है वाटर की यही है KB की। अगेन एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा और लेते हैं, जिससे हमें जो है कि ज़रूरी नहीं कि हम हर बार विलेय पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट ही डिटर्मिन करेंगे। हम लोग जो हैं अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है, अर्थात हमें नोन है कि कौन सा सॉल्यूट डाला गया है, तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी डिटर्मिन कर सकते हैं, जैसे इस न्यूमेरिकल में हमने किया। और इवन जो है वो विलायक का क्वथनांक भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये न्यूमेरिकल मुझे दिया गया है कि 1 विलियन जिसमें 0.55 ग्राम कपूर जिसका अनुभार 152 है, 32 ग्राम एसीटोन जिसका क्वथनांक ये दिया गया है 56.3 डिग्री सेल्सियस इसमें घुला हुआ है। विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। एसीटोन के लिए उन्नयन स्थिरांक इतना है, पर 1000 ग्राम है, आप ध्यान दीजिएगा। तो जो है ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहाँ हमें ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, सिंपली आपने पुट करनी है, जिससे डेल्टा TB आपके पास 1.94 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे विलयन का क्वथनांक पूछा गया है, तो अब हम लोग जो है, अब हमें क्वथनांक उन्नयन पता है, प्योर सॉल्वेंट का जो है क्वथनांक पता है, तो हम विलयन का क्वथनांक ज्ञात कर सकते हैं। विलयन का क्वथनांक कैसे होगा? विलायक का क्वथनांक प्लस क्वथनांक उन्नयन, तो वो जो है वैल्यू 56.30 में आप जब 1.94 ऐड कर देंगे तो आपके पास विलयन का क्वथनांक 58.24 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल में आपको जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आपको अगर KB दिया हो तो ऊपर वाले न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी निकालने को वो कह सकते हैं, तो वहाँ KB का मान गिवन होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन होगा, तो आप LV विलयन की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी ज्ञात कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह आप और न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।